आपके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, चूंकि रांची के एसएसपी के तौर पर आपको नियुक्त किया गया है। कितना चैलेंजिंग है ये? कि रांची पुलिस बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। टेक्निकल फील्ड की अगर बात करें, मॉनिटरिंग की बात करें, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, इसको लेकर के क्या कुछ तैयार? खास तौर पर जो ग्रुप के एडमिन हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है कि ऐसे ग्रुप्स में अगर ऐसा कोई भी मैसेज, ऐसा कोई भी पोस्ट, ऐसी कोई भी तस्वीर डाली जाती है तो तुरंत आप उसकी सूचना दें। नमस्कार, झारखंड वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अल्ताफ। देखिए, कल से दुर्गा पूजा शुरू होने वाली है और शहर में सबसे बड़ी जो समस्या है वो लॉ एंड ऑर्डर की होती है। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? चूंकि ये सबसे बड़ी चुनौती जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, जो प्रशासन के जो जितने अधिकारी हैं उन पर ये एक बड़ा चुनौती होता है। पूजा शुरू होने से लेकर पूजा अंत तक ये एक बड़ा चुनौती होता है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सीनियर एसपी किशोर कौशल जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या रणनीतियां हैं। और मेरे ख्याल से सर, ये आपका पहला दुर्गा पूजा होगा रांची के लिए, और क्या कुछ खास इस बार रणनीतियां हैं, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, जिसको लेकर के क्या रणनीतियां हैं सर की, वो हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। रांची पुलिस और प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है कि दुर्गा पूजा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। चूँकि 2 वर्षों से कोविड रेस्ट्रिक्शंस के कारण दुर्गा पूजा मनाई तो गई, लेकिन थोड़ा उसमें रेस्ट्रिक्शंस थे। इस बार 2 साल के पश्चात बहुत बड़े स्तर पर सारे पंडाल बनाए जा रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु, या हम कह सकते हैं कि लोग घूमने के लिए सड़कों पर आएंगे, मेले में जाएंगे, पंडालों में जाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में मैजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्सेस डिप्लॉयड की जाएंगी। जितने भी बड़े पंडाल हैं उन सब जगहों पर अलग से फोर्सेस की डेपुटेशन होगी। ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए हम लोग नो एंट्री बैरियर्स लगवा रहे हैं और अलग से उनकी पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। और इसके अतिरिक्त पूरे पंडाल क्षेत्र में सभी पंडालों को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि पंडाल समितियां अपने यहाँ सीसीटीवी लगवाएं, और जो प्रशासन की तरफ से भी जिन स्थानों पर, वैसे सड़कों पर जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है, उन स्थानों पर प्रशासन के स्तर से भी सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। सर, एक बड़ा जो चुनौती होता है वो क्राउड को किस तरह से मैनेज किया जाए। तो आपने कहा कि जो तैनाती वो की जाएगी, इसके अलावा भी और कुछ जो टेक्निकल फील्ड की अगर बात करें, मॉनिटरिंग की बात करें, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, इसको लेकर के क्या कुछ तैयार? देखिए, क्राउड मैनेजमेंट दुर्गा पूजा में अगर ख़ास तौर पे बात करें तो सबसे बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न बेसिकली वही रहता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ, अपने घर की महिलाओं के साथ आते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए सभी पंडाल में एंट्री एग्ज़िट के रूट्स अलग से हों, महिलाओं पुरुषों के लिए अलग से रास्ते हों। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी, जैसा मैंने कहा, कि लगाए जा रहे हैं। हम लोग ड्रोन कैमरास का भी यूज़ करेंगे जिसके थ्रू निगरानी रखी जा सके। पुलिस पर्याप्त संख्या में हम लोग डिप्लॉय करेंगे, लेकिन इसके बावजूद लोगों की इस भारी संख्या को देखते हुए हम लोग यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं विभिन्न पूजा समितियों के माध्यम से कि उनके भी वॉलंटियर्स पर्याप्त संख्या में हों, और वॉलंटियर्स उनके और जो प्रशासन के और पुलिस के जो पदाधिकारी और कर्मीगण हैं वो आपस में समन्वय के साथ मिल करके। चूँकि सर, ये आस्था से जुड़ा मामला है। चूँकि फेस्टिवल जो भी हो, क्राउड तो वहाँ दिखेगा ही आपको। एक चीज़ और ऐसे में उत्पन्न होता है दो समुदायों के बीच में, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं। उसको आप लोग कैसे हैंडल करेंगे अगर सपोज इस तरह की कोई भी परिस्थितियाँ बनती हैं? देखिए, इस तरीके का कोई भी मामले को लेकर के रांची पुलिस बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। और ऐसा कोई भी मामला अगर संज्ञान में आता है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग या अब्यूज़ अगर किसी कम्युनिटी स्पेसिफिक को टारगेट करने के लिए किया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ सकता है, सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो सकता है, तो वैसे मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्राथमिकी दर्ज करते हुए ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा लोगों से, ख़ास तौर पर क्योंकि कई बार हम ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप्स का, ख़ास तौर पर अगर व्हाट्सएप की बात करें तो हम उन ग्रुप्स के मेंबर होते हैं जिनमें कई बार हम लोग खुद देखते हैं कि कई लोग इस प्रकार के मैसेजेस डालते हैं जो खुद को भी नागवार लगता है, लेकिन इसके बावजूद हम चुप रहते हैं। तो जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं और ख़ास तौर पर जो ग्रुप के एडमिन हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है कि ऐसे ग्रुप्स में अगर ऐसा कोई भी मैसेज, ऐसा कोई भी पोस्ट, ऐसी कोई भी तस्वीर डाली जाती है तो तुरंत आप उसकी सूचना दें, अन्यथा कहीं ना कहीं हो सकता है आपके विरुद्ध भी कार्रवाई हो जाए। सर, आपके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, चूँकि रांची के एसएसपी के तौर पर आपको नियुक्त किया गया है। कितना चैलेंजिंग है ये, और किस तरह से आप इसको टैकल कर रहे हैं? देखिए, पूरी टीम है, ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक पोस्ट, नो डाउट कि जो कमांड करने के लिए मुझे एक मौका मिला है, लेकिन पूरी एक टीम होती है। तमाम सिटी एसपी हैं, ग्रामीण एसपी हैं, डीवाईएसपीज़ हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं। एक पूरी हायरार्की है जो उसके लिए काम करती है, और हर एक व्यक्ति जो फील्ड में है उसकी अपनी अहम भूमिका है। अगर हम पंडाल में अपने 2 कांस्टेबल्स भी देते हैं
तो हम यही मान के चलते हैं कि वही रांची पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो हम लोगों का एज ए सीनियर ऑफिसर यही काम है कि उनको स्ट्रेंथन रखना, उनके मोराल को हाई रखना, जिससे वो कभी भी ये ना महसूस करें कि हम अकेले वहाँ काम कर रहे हैं। उनको जब भी आवश्यकता होगी एडिशनल फोर्सेस, एडिशनल जो सिस्टम्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। बात करें सर, आपने कहा कि कांस्टेबल हो चाहे वो आला अधिकारी हो, सबकी जो है जो ड्यूटी है वो एक बराबर है, उनको एक जिम्मेदारी के तौर पर उनको लेनी चाहिए। ऐसे में सर एक चीज़ और सवाल खड़े होते हैं, जिस तरह से जो भी तैनाती की जा रही है आपस में समन्वय भी सर, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, उसको लेकर के भी कुछ तैयारियां या फिर उसको लेकर के कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस वगैरह, आप लोग कैसे एक दूसरे से कनेक्ट रहें, तुरंत जो है सर किसी तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो एक दूसरे के से टच में रहे, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इसमें कई तरीके के माध्यम हैं, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कई फ़ायदे और कई नुकसान हैं। कई फ़ायदे इस लिहाज से हैं कि अब कनेक्टिविटी उस तरीके का इशू नहीं रहा है, मोबाइल फ़ोन्स अपनी जगह पर हैं। उसके अलावा इंटरनेट के थ्रू सोशल मीडिया के ग्रुप्स का प्रशासन भी यूज़ करती है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली त्योहारों के दौरान अक्सर हम लोग देखते हैं जब किसी एक पॉइंट पे रश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आती हैं, तो कई बार मोबाइल नेटवर्क्स भी डिस्टर्ब होते हैं। तो वैसे में जो अपना एक वायरलेस सिस्टम है वो एफिशिएंटली काम करता है, वो हमारे लिए एक सशक्त माध्यम रहता है कम्युनिकेशन का। तो ये वायरलेस जो कम्युनिकेशन है हम लोग का निर्बाध रूप से चलता रहे, उसके लिए हम लोग अतिरिक्त व्यवस्था भी कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा में संवादहीनता की किसी भी स्तर पर समस्या ना हो। आपस में कम्युनिकेशन, जो डिफरेंट टीम्स हैं, जो डिफरेंट क्यूआरटीज़ हम लोग जगह जगह पे प्लेस करेंगे कि अगर कभी कोई दिक्कत होती है तो क्यूआरटीज़ इमीडिएटली रश करके वहाँ पर उनकी हेल्प कर सके। तो ये पूरा एक कम्युनिकेशन प्लान भी हम लोग बना रहे हैं। ये तो सर आपकी मैनेजमेंट की बात हो गई। सपोज सर जो क्राउड होती है या फिर उनमें से कोई ऐसा जो हो, जो परिस्थितियाँ बन रही है, क्योंकि सर एक होता है, एक यूनिट ऐसा होता है जो सर जो इन्फॉर्म करता है, जो आप लोगों तक जानकारी पहुंचाता है कि यहाँ पर इस तरह घटना हो गई, वो सर डायरेक्टली कैसे इन्फॉर्म करे, किस नंबर पे करे और किस तरह से करे जो आसानी से आप लोग उनके कॉन्टैक्ट में आ जाए और उस जगह पर जा करके अपना ये जो है वो। मैं बताना चाहूँगा कि 100 नंबर, 112 नंबर, ये 2 नंबर्स ऑलरेडी हम लोग के यहाँ वर्किंग है। इसके अलावा जो जितने भी तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी हैं और पुलिस पदाधिकारी हैं उनके नंबर्स गूगल पे उपलब्ध हैं। बट हम लोग एक एडिशनल हम लोगों ने स्टेप ये लिया है कि जितनी भी पूजा समितियां हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि आप सब जहाँ जहाँ भी पंडाल बना रहे हैं वहाँ पर जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, ख़ास तौर पर जो थाना प्रभारी हैं, जो डीवाईएसपी हैं, उनका नंबर वहाँ पे ज़रूर डिस्प्ले करें। इसके अतिरिक्त हम लोग लगभग 100 से अधिक फ्लेक्सी बोर्ड्स हम लोग बनवा रहे हैं, जो कि एक बैनर की तरह है रांची पुलिस का, जिसमें दुर्गा पूजा में किन बातों का ख्याल रखा जाए उन बातों को भी हम लोग लिख रहे हैं। और नीचे में कंट्रोल रूम का और संबंधित थाना प्रभारी और डीवाईएसपी का भी नंबर हम लोग दे रहे हैं कि लोग वहां जाते हैं और अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो उन नंबर्स पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर भी हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं जो फ्लेक्सी बोर्ड पर हम लोगों के रहेगा। उन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप डायरेक्टली SOS कॉल मैसेज भी कर सकते हैं कि मुझे इस तरीके की यहाँ पर समस्या है। आपके माध्यम से एक अपील मैं ज़रूर करना चाहूँगा, और ख़ास तौर पे जो भी लोग दुर्गा पूजा में जा रहे हैं जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, आप उन बच्चों की जेब में ज़रूर एक पर्चा इस तरीके का डाल करके रखें जिसमें बच्चे का नाम, आप जो अभिभावक हैं उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर ज़रूर मौजूद हो। अगर इस प्रकार की कोई स्थिति बनती है जिसमें अगर बच्चा इधर उधर खो जाता है तो वैसे में बच्चे को वहाँ तक पहुँचाने में बड़ी सहायता मिलती है। तो कृपया करके सभी लोग इसका पालन करें। जी बिल्कुल, ये किशोर कौशल जी को आप सुन रहे थे, जो कि एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाने वाले हैं, एक तरह से कह लें। जो इंस्ट्रक्शन है वो आप लोग बखूबी ध्यान से सुने और जिस तरह से जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें। गाइडलाइंस अभी आ जाएंगे, गाइडलाइंस अभी नहीं आया है। और जिस तरह से सर ने बताया कि जो एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे, किसी भी तरह की परिस्थितियां बनती है तो आप उस पर कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर जो भी फेक न्यूज़ है या फिर जो भी फेक खबरें हैं उससे बचना जरूरी है, आप सभी को है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है अभी के टाइम पे, चूंकि सोशल मीडिया का दौर है। एक सेकंड में जो खबर है वो यहां से वहां जाने में उनको समय नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें हैं, खैर उसकी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर की जाएगी। किशोर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पे पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग आपस में मिलजुल करके और एक आपसी सौहार्द बना के कायम रखते हुए प्रशासन को भी उतना ही सहयोग करेंगे और उसके बाद जो है दुर्गा पूजा को अच्छे से, कोविड, चूंकि इस बार कोविड का ऐसा प्रकोप नहीं है तो गाइडलाइंस भी है, प्रतिकूल नहीं रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का पालन करेंगे आप लोग और दुर्गा पूजा को सुचारू रूप से आप लोग एंजॉय करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाने की पूरी प्रयास करेंगे। सहयोगी अमर पांडे के साथ अल्ताफ, धन्यवाद।